दिन दिन हो गुरुदेव आपकी, दिन दिन हो महाराज आपकी, गुरुदेव आपके दिन दिन हो महाराज आपकी। मैं जन्म जन्म का भटका हूँ, मैं जन्म जन्म का भटका हूँ, मुझे अपनी शरण रहने दो, मुझे अपनी शरण रहने दो। गुरुदेव आपके दिन दिन हो महाराज आपके, दिन दिन हो महाराज आपके, दिन दिन। इन बोलो परम दयाल सद्गुरु शुक्रान जी महाराज ने, अनंत श्री रघुदास जी महाराज ने, अनंत श्री सुखसारण जी महाराज ने, दिन्नु राम गुरुदेव जी महाराज ने, राम सभा राम जी राम 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 जी महाराज की असीम कृपा से, सतगुरुदेव की दया से चातुर्मास के पावन दिनों में अनंत श्री सुखसारण जी महाराज के द्वारा रचित नाम की प्रत्येक भक्त मार्ग को सुना कर रहे थे। नाम की प्रत्येक भक्त काल में आज राजा गुप्त की टीका है जो भाई। एक राजा रानी था कोई, कैल करे मेला में दोई, सहज स्वभाव उदासी आई, एक मृतक दूजो दुखदाई, ऐसो अपने माया मोहा, उन सो मिल गो पाप बिछोहा, ना संग आया ना संग जाता, मिलन बिछोर जो विधाता। बोलो राम। एक राजा रानी था कोई, कैल करे मेला में कोई। एक राजा रानी थी, बड़ा आनंद और प्रेम से रह रहे थे। संतान तो कोई थी नहीं, तो उनको संतान की चिंता भी नहीं थी। कोई बात नहीं, जो हमारे भाग्य में गए तो मिलेगा। और राजा को दूसरी कोई चिंता नहीं थी, बस निरंतर अपने राजपाट संभाले, बड़ा प्रेम से रहते। केल करे मेला में दो, खूब आनंद से रह रहे थे। तो राजा में कोई कमी तो होती नहीं, अन्न की जगह अन्न, धन की जगह धन, सब कोठार भंडार भरे होते हैं। तो राजा रानी बड़े आनंद से, बड़ा खुशी से रह रहे थे। सेज स्वभाव उदासी आई, एक मृतक दूजो दुखदाई। अचानक राजा कहने लगा उदास होकर के, हे रानी, एक मृतक दूजो दुखदाई। अपने को एक दिन मरना भी है, एक दिन मरेंगे। अगर आप पहले मर गई तो मैं आपके बिना कैसे रहूँगा? कौन मेरी सेवा करेगा? कौन मेरे को भोजन प्रसाद कराएगा? मेरा तो जीवन बड़ा दुखदायी हो जाएगा आपके बिना, आप पहले मर गई। तो राजा ने कहा आप पहले मर गई तो मैं कैसे रहूँगा? रानी कहने लगी महाराज आप पहले मर गए। रानी कह रही राजा साहब आप पहले मर गए तो आपके बिना मैं कैसे रहूँगा? तो पति के बिना तो पत्नी का जीवन अधूरा है।
एक मृतक दूजो दुखदाई ऐसो अपनो माया मोहा उनसू मिलबो पाप बिछोहा। वो राजा रानी आपस विचार करते अपना इतना माया है मोह है अब उनसू मिलबो पाप बिछोहा। राजा ने कहा देखो रानी अपने कोई पूर्वले पुण्य उदय हुए तो मिलन हो गया है और बिछड़ना तो पक्का है। नासक आया नासक जाता मिलन बिछो रचा विधाता। राजा रानी आपस में चर्चा करने लगे ये अपने ना तो संग आए हैं ना संग जाएंगे और मिलन बिछो रचो विधाता। ये तो परमात्मा की व्यवस्था है, कभी मिलन हो जाता है तो कभी बिछड़न हो जाता है। अब देखो पत्नी का जन्म अपने घर पे माता पिता के यहाँ होता है, पति का जन्म अपने माता पिता के यहाँ होता है, फिर बीच में संयोग हो जाता है कुछ समय के लिए, फिर संयोग के बाद बिछड़ भी जाते हैं, पत्नी कहीं चली जाती पति कहीं जाता है। तो मिलन बिछो रचो विधाता। अब वो राजा रानी आपस में विचार करे हे रानी अपने पुण्य से मिले हैं, कोई जोग संजोग है तो अपने मिलन हुआ है, अब अपने बिछड़ेंगे सुख जा दुख या रस जा सोगा ता संजुग ता बड़ियों बिजोगा। सुख जा दुख या रस जा सोगा। राजा रानी विचार करने लगे जहाँ सुख है तो वहाँ दुख भी आता है, हर्ष जहाँ सुख जहाँ हर्ष है वहाँ सुख भी होता है, जहाँ संयोग तहाँ वियोग भी होता है, जहाँ योग हुआ है वहाँ वियोग भी होता है, जहाँ मिलते हैं तो बिछड़ते भी हैं। जहाँ जामण ता मरणों नारे ज्वारी जीते जो हारे। राजा कहने लगा रानी जी ये तो संसार में जन्मना मरना लगा हुआ है, क्यों जीते क्यों हारे। जैसे ज्वारी कभी जीतता है तो कभी हारता है, ऐसे ही संसार कभी जन्म लेता है तो कभी मरता है। देदारी तेरे रया न कोई का अवतार सा दिलोई यूं दास होई आंसू डारे विषय भोग विश्रिया सुख सारे। दे दारिद्र रया कोई का अवतार का सिद्धि। अब वो राजा रानी विचार करने लगे दे दारिद्र रहना कोई, जो शरीर धारण करके आए हैं वो थिर नहीं रहे संसार में, जो आए हैं उनको जाना ही पड़ा, क्यों रहना नहीं देश बिराना है। यहाँ जो आते हैं यहाँ कोई परमानेंट नहीं है, जगत में कोई नहीं परमानेंट, जगत में कोई परमानेंट नहीं है। दे दारिद्र रया कोई का अवतार साध सिद्धि। चाहे अवतार हो चाहे साध हो चाहे सिद्ध हो, जो आया है सबको जाना है। अब वो राजा रानी आपस में चिंता करे विचार करे हे रानी जी आप पहले चली गई तो मैं कैसे रहूँगा। राजा विचार करे रानी आप पहले चली गई तो मैं से कैसे रहूँगा। यूं उदास आंसू डारे विषय भोग विश्रिया सुख सारे। अब वो राजा रानी दोनों रोने लगे, विरह करने लगे। यूं उदास आंसू डारे विषय भोग विश्रिया सुख सारे। अब उनको मन में विचार आया कि अब हमको मरना है, एक दिन तो जाना है। अब उनको दिमाग में बैठ गई, वो तो विषय सुख भूल गए, खाना पीना भूल गए। उनको एक बात याद नहीं, हमेशा याद आती है रानी आप पहले मर गई तो मैं कैसे रहूँगा। रानी कहने लगी आप पहले चले गए तो मैं से कैसे रहूँगी। इस तरीके से अब वो राजा रानी फूट फूट कर बिछड़ना तो पक्का है। जिन समय साधु दुए आए निरपत की या तुर सुन पाए।
अब महल में राजा रानी उदास रोवे। चिड़ समय साथ उसी समय कुछ महात्माओं से गुजर रहे थे। उस महात्माओं ने उस राजा के अंतरात्मा की पुकार को सुन लिया। अब वो महात्मा राजा के महल में गए और महल में जाते ही आवाज संबोधन किया, राम जी राम महाराज। क्योंकि महात्मा तो अवध ज्ञानी थे, त्रिकालदर्शी थे। जाके अवध ज्ञान प्रकाशा, जान लेवी राजन की आशा। राजा रानी दंडवत कीना, दिन दिन भाग दर्श मोय दीना। ऐसी करनी है जो काई, दिया पुर संग लया सदाई। जैसे महात्माओं ने राजा के महल में प्रवेश किया और राजा रानी ने महात्माओं को प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया और दिन दिन भाग दर्श मोय दीना। राजा रानी कहते हैं, धन्य हो महाराज, धन्य हो, आपने हमको दर्शन दिए हैं। हमारा आज बड़ा भाग्य है जो आप हमारे महल में पधारे हैं। अब राजा रानी उस राजा का बड़ा आदर सम्मान करते हैं। एक कुर्सी ला के दे दो बाबू जी को। तो राजा रानी दंडवत कीना, दिन दिन भाग दर्शन कीना। ऐसी करनी है जो काई, दिव्या प्रसंग लया सदाई। ऐसी करनी है जो काई। अब वो राजा रानी प्रार्थना करे, हे बाबू जी आपके पास ऐसा कोई उपाय है कि हम राजा रानी साथ ही साथ रहे, कभी बिछड़े नहीं, ऐसा कोई उपाय आपके पास है? तो संत महात्मा तो अवध ज्ञानी त्रिकालदर्शी विद्वान संत, संत समान ज्ञान पर वीणा, राम नाम उपदेश दीना। एक महल में दोनों रहना, बीच ताड़ पड़ंदा देना। संत महात्मा ज्ञानी थे, प्रवीण थे, समाधि महापुरुष थे। महात्माओं ने कहा, राजा उपाय तो है, तुम जीवन भर साथ साथ रहोगे, एक उपाय तो है, आप भजन करो दोनों, सांस सांस में दोनों भजन करो और एक महल में दोनों रहना, बीचे ताड़ पड़ंदा देना। अब महात्मा जी राजा रानी को उपाय बता रहे हैं कि तुम जीवन भर साथ ही साथ रहोगे, कभी बिछड़ना नहीं होगा, जहाँ भी जाओगे वहाँ साथ ही साथ रहोगे। तो उनको उपाय बताने लगे, कहने कि देखो तुम दोनों भजन करो, उपदेश ले लो, भजन करो। एक महल में दोनों रहना, बीच ताड़ पड़ंदा देना। आत्मा कहने लगे, हे राजा तुमको दोनों को एक महल में रहना है और बीच में एक पर्दा कर लगा देना है और 7 पौर हर सिमरण कीजो, एक पौर निंद्रा तुम लीजो। महात्मा जी कहने लगे, हे राजा तुम 7 पौर तो भजन करना है और 1 पौर नींद लेना है। और न्याय ने कीजो रहो बोला, लू को भोजन निर्गुण बोला। महात्मा कहते देख राजा तेरा काम न्याय करने का है, अब ये न्याय करना बंद कर, परमात्मा की भक्ति में लग जा, लू को भोजन मिल गया। अब भोजन कैसा करना है? हल्का भोजन करना है और निरंतर परमात्मा का ध्यान करना है। इस तरीके से तुम दोनों भजन करते होगे तो तुम दोनों साथ साथ रहोगे, परलोक में चले जाओगे। ऐसी बात कह करके महात्मा जी कहने लगे, छठे महीने में फिर आवा, एक अमोलक कथा सुनावा, मना मनोरथ वेश तेरा, एता वचन निभाओ मेरा। अब वो महात्मा जी कहने लगे, हे राजा रानी
तुम दोनों को एक महल में रहना है, बीच में पर्दा लगा देना है, 7 पहर स्मरण करना है, एक और निद्रा लेना है, हल्का भोजन करना है और रात दिन भजन करना है। 6ठे महीने फिर हम आवा। आप बोले हम 6 महीने के बाद फिर वापस आएंगे और आपको एक अमूलक कथा सुनाएंगे। ऐसा कह करके महात्मा जी तो वहाँ से रवाना हो गए कि आप भजन करते रहना। मना मनो तो बेसद तेरा, एता वचन निभाओ मेरा। राजल ने 10 गो किया, तेरिया पुरुष संग सुख लिया। सुरग लोक नर लोक अजमाई, तेरिया पुरुष बिछड़िया नाही। वे महात्मा जाते जाते कह गए, देख राजा, एक राजल और नेमनाथ जी महाराज 10 जन्मों तक साथ रहे। कितने जन्मों तक? 10 जन्मों तक साथ रहे, कभी बिछड़े नहीं। तो जहाँ भी रहे वहाँ भजन ही किया राजल नेम और नेमनाथ जी महाराज 10 जन्मों तक। तो बाबू जी महाराज के द्वारा सुना, नेमनाथ जी महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? यूपी के उत्तर प्रदेश के सुखुआबाद जिले में भट्टेश्वर गांव में। एक भट्टेश्वर एक तीर्थ माना जाता है, वहाँ को भारी मेला लगता है। उस भट्टेश्वर गांव में नेमनाथ जी महाराज का जन्म हुआ था। वहाँ के राजकुमार थे। सुखुआबाद के भट्टेश्वर गांव में वहाँ के एक राजा के राजकुमार थे और राजल रानी थी वो इस तरह राजस्थान जैसलमेर जिले के लजरवा गांव में राजल रानी का जन्म हुआ था। तो इनका कोई स्वयंवर, कोई शादी होने की थी। तो नेमनाथ जी महाराज अपनी बारात लेकर के जैसलमेर गए थे शादी होने के लिए। अब वहाँ उन्होंने जाकर के क्या देखा, एक बाड़े में भेड़ और बकरा और बकरियाँ बंधे हुए थे, एक बाड़ घेरा के अंदर। अब वो चिल्लावे, भेड़ बकरा बकरी वे आपस में चिल्लावे, आवाज़ करे। हेमनाथ जी ने कहा कि ये मामला क्या है, इतनी ढेर सारी भेड़ बकरी बकरा पर इकट्ठा कर रखा, क्यों कर रखा है, ये शोर मचाते हैं। तो वहाँ के लोगों ने कहा इनका भोजन बनाया जाएगा और पूरी बारात को तुमको खिलाया जाएगा। नेमनाथ जी महाराज बोले राम राम राम, मेरे पीछे इतने ढेर सारे बकरा बकरियों को काटा जाएगा, भोजन बनाया जाएगा, ऐसी शादी मैंने आज करूँ ना कल करूँ। वो तो उसी समय सिर से जो मुकुट बंधा हुआ था उसको उतार करके, वेशभूषा को उतार करके, वो तो एक चादर लपेट करके वहाँ से निकल पड़े और जा करके गिरनार पर्वत पर जा करके अपने आसन लगा लिया और भजन करने लगे। हाँ, गढ़ गिरनार। उधर राजा रानी को पता चला जिसके साथ मेरे फेरा होने वाले थे, जिसके साथ मेरी शादी होने वाली थी, वो तो भी चला गया। उस राजा रानी ने पता निकलवाया कि वो कहाँ है, जिसके साथ मेरा फेरा होने वाला, जो मेरा पति है, उसको पता निकलवाया वो कहाँ गए हैं, किस जगह पर हैं। पता चला कि वो तो नेमनाथ जी महाराज गिरनार पहाड़ पर बैठ करके ध्यान कर रहे, भजन कर रहे हैं। रानी भी, जो राजा रानी थी राजल, वो भी अपने घर का त्याग करके और एक साधु की वेशभूषा में वो भी सीधे वहीं जा करके चली गई गिरनार पर्वत पर। अब दोनों भजन करें, राजा रानी, नेमनाथ जी महाराज और राजा रानी। इस तरीके से नेमनाथ जी महाराज और राजल रानी 10 जन्मों तक साथ ही साथ रहे। राजल ने 10 को किया, अब त्रिया पुरुष संग सुख लिया।
खूब बड़ा आराम से प्रेम से रहे दोनों पति पत्नी राजा रानी। सुरग लोक नर लोक अजमाही और तेरिया पुरुष बिछड़िया नाही। स्वर्ग लोक में गए तो भी वहां साथ साथ, और जहां भी गए वहां साथ ही साथ, त्रिया पुरुष बिछड़िया नहीं, बिछड़े नहीं। ले बैराग बस्या बन माही और पौता मोक सदा सुत जाही। अब जब दोनों को बैराग हो गया तो भी साथ ही साथ रहे, खूब भजन किया। मोह पहुंचता मोह सदा सुख जाही, इतना भजन किया कि भजन करते करते ध्यान में प्रवेश कर गए, समाधि में पहुंच गए, और समाधि में ही सीधे कहाँ चले गए, राम जी के घर चले गए। इस तरीके का प्रसंग, इस तरीके का प्रसंग महात्मा जी ने राजा रानी को सुनाया। क्यों कैसा दो रमता रैया, जहाँ सु आया जिण बन गया। रानी मन पर तीत बंधाई, सांस उसाता धोण लगाई। राम नाम देना सो देगा, साजन निमत बुलाई केगा। उस संत महात्मा जहाँ से आए वहाँ चले गए, और रानी राजा कहेगा तुम भजन करते रहना, तुम भजन करते रहोगे तो साथ ही साथ रहोगे, अमरलोक में चले जाओगे, और 6 महीने के बाद हम आएंगे तो आपको मोल कथा सुनाएंगे। इतना कहकर के महात्मा जी चले गए। रानी मन पर तीत मलाई, सांस को सांस दमड़ लगाई। रानी को विश्वास हो गया महात्मा जी के वचनों पर। वो महात्मा जी के वचन सुन करके, उपदेश दे करके वो तो राम भजन में लग गई। हमेशा राम जी का भजन करे, उड़ते भी राम, बैठते सोते जागते हमेशा राम जी का नाम ले ले। ऐसो ज्ञान विचारियो जता, ओई शास्त्र ओई कथा। रानी विचार करे कि जो गुरु ने मेरे लिए जो उपदेश दिया है, यही मेरा शास्त्र है, यही मेरी कथा है, यही अमूल्य कथा है। रसना रटो इंदर ले लागी, धर्म कर्म सांसा के अभागी। अब तो खूब भजन करे, धारो धार भजन करे, तो भजन करते करते वो भक्ति जागृत हो गई। जब भक्ति जागृत हो गई, रग रग रो रो नक चक जागी, नाव नाच बिज झिलमिल लागी। अब तो राजा रानी के रग रग रोम रोम में शब्द की आवाज आने लगी, अनुभव होने लगा, आनंद आने लगा। शब्द उजाला त्यों पवन सूझे, और सतगुर साधे अमर पद बूझे। इन रचना में रानी रम रही, नार पुरुष की जान नहीं गमही। शब्द उजाला त्यों पवन सूझे। अब रानी के पूरे शरीर में शब्द का प्रकाश हुए। सतगुर साध अमर पद बूझे। इन रचना में रानी रम रही। अब तो किसमें हमेशा ध्यान में लगी रहती, भजन करती रहती, और इतना भजन करती उसको भान ही नहीं रहता स्त्री पुरुष का। सायब संत विराजे सारा, माया मोहन काल पसारा। सायब संत विराजे सारा, माया मोहन का काल पसारा। अब वो साधना करते करते उस देश में चली गई, समाधि में, जहाँ साहिब संत विराजमान है, और जहाँ ना कोई मोह है, ना कोई माया है, ना कोई काल है, ना कोई बुढ़ापा है, ना कोई जन्म, कोई मरण है, ना कोई सुख है, ना कोई दुख है। उस देश में जाकर उसका ध्यान लग गया। रानी तो ध्यान करे, भजन करे, राजा जाने कब संत आवे, मोय अमोलक कथा सुनावे। राजा बार बार विचार करे कि वो महात्मा जी कब आएंगे, अमोलक कथा सुनाएंगे, कब महात्मा जी आएंगे, अमूल्य कथा सुनाएंगे। और उसको रट लगी। रानी तो भजन करे और राजा विचार करे कि महात्मा जी आएंगे, अमूल्य कथा सुनाएंगे। ऐसे करते गया 6 मासा, जाके नहीं नाम विश्वासा।
ऐसे करते गया 6 मासा। उस राजा को विचार करते करते 6 महीना व्यतीत हो गए कि महात्मा जी आएंगे, अमूलक कथा सुनाएंगे, और जाके नहीं नाम विश्वास आया। राजा को उस नाम पर विश्वास हुआ नहीं, भजन करे नहीं, और एक ही लगन महात्मा जी आएंगे, अमूलक कथा सुनाएंगे। कौल बचन दिन साधु आया, राजा सन्मुख जाय बगाया। कौल बचन दिन साधु आया। जो महात्मा जी कौल करके गए थे कि हम 6 महीने के बाद आएंगे, आपको मूलक कथा सुनाएंगे। 6 महीना पूरे हुए और महात्मा जी फिर पधार गए राजा के महल में। अब सुनो, राजा रानी ने देखा कि महात्मा जी पधारे हैं, तो दौड़ करके आप प्रणाम किया, उनका आदर सम्मान करने लगा, उनका स्वागत करने लगा, उनका बधावना करने लगा। घर घर बाजा करत बधाई, राजा रानी लेत बलाई। नरपत कथा कहे जो वाणी, बोलिया संत बूझने रानी। घर घर बाजा करत बधाई। अब तो राजा रानी दोनों महात्मा जी का बड़ा स्वागत करें, बड़ा सम्मान करें। राजा रानी लेत बलाई, नरपत कहे कथा जो आणी, बोलिया संत बूझ ले रानी। अब वो राजा बार बार इशारा करे अपनी रानी को, हे रानी, महात्मा जी कहते गए थे ना कि हम उन्हें कथा सुनाएंगे, 6 महीने के बाद आएंगे, उन्हें कथा सुनाएंगे, कथा पूछ ले, कथा पूछो। अब वो बार बार कोनी मारे इशारा करे, हे रानी, महात्मा जी कहते गए थे ना हम उन्हें कथा सुनाएंगे, वो कथा सुनो, पूछो उनसे। महात्मा जी ने देख लिया, इशारा करते सुन लिया। महात्मा कहते भले आदमी, जिस कथा की बात कह के गया था ना, वो कथा तो रानी पे आ गई, कथा रानी के अंदर प्रकट हो गई। वो कथा भेद रानी पे आया, सो तो समझ सक्यो नहीं लाया। क्यों कई अंतर ध्यान हुई गया, राजा रानी झांकत रहिया। अब वो महात्मा जी कहने लगे, राजा, जिस अमूलक कथा की बात कह के गया था, वो अमूलक कथा रानी के अंदर प्रकट हो गई। इतना कहते ही महात्मा जी तो अंतर ध्यान हो गए। अब राजा रानी देखे, अरे महात्मा जी कहाँ चले गए, तो चले गए, अंतर ध्यान हो गए। तेरे पास कथा जो आई, सोमो को तुम क्यों न सुनाई। अब वो राजा कहने लगा, रानी, जो कथा तुम्हारे पास आ गई है, जो तुमको कथा मिल गई है, वो कथा मेरे को क्यों नहीं सुनाई, मेरे को क्यों नहीं बताई। तो रानी कहती, महाराज, राजा साहब, आई कथा अमूलक हुई, राम नाम बिन काज न कोई। रानी कहती, राजा साहब, वही तो कथा है जो अपने को भेद बताया, भजन बताया, ये असली कथा तो यही है। कोई राम नाम बिन काज न हुई, कि राम नाम के बिना कोई कल्याण, कोई मोक्ष होता नहीं है। इसलिए राम नाम देणो सो देगा, साजन ने मत बुलाई केगा। रानी कहने लगी, महाराज, महात्मा जी को जो चीज देनी थी वो तो दे गए, असली चीज तो राम नाम है, वो तो मिल गई। वो तो एक साधन करते रहना, भजन करते रहना, इसलिए गोलामणी दे के गए थे, अभी 6 महीने बाद आएंगे, कथा सुनाएंगे। लेकिन असली चीज थी उनके पास, वो अपने को दे दी। असली चीज क्या है, भजन करना, भजन करना बता दिया, और क्या करेगा भाई। असली चीज तो भजन है। सब ग्रंथों का सार, सब शास्त्रों का सार भजन ही है। जरो ममोद अखर है, सब वेदों में सार, ब्रह्म बीज एक ही संत सुखदेव विचार। जो रकार मकार है ना, ये सभी शास्त्र वेदों का निचोड़ है, सार है। असली चीज की बता दी। इतने पच संत नहीं देवे, सांस सांस में नाम लेवे। रानी कहने लगी, राजा साहब, जो महात्मा लोग होते हैं ना,
वो फालतू ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं। वो तो असली बात कहना तो कही थी और बस अपने रवाना। उन्हें क्या इतना टाइम कहाँ है कि तुम्हारे पास बैठ कर के दुनिया भर की पंचायती करे। उनको राम जी से भजन करने की फुर्सत नहीं। इसलिए इतनी पच संतने देवे सांस सांस में नाम ले ले। अर्ध बरसिया सामुख बीता बिन परती तरया घटरीता। अर्ध बरस आशा मुख बीता, राजा के 6 महीना व्यतीत हो गए, उसने भजन ही नहीं किया, खाली का खाली रह गया, खाली रह गया, भजन ही नहीं किया उसने। अब रानी भजन करती थी, इसके अंदर भक्ति प्रकट हो गई, तो समाधि में रहती थी। अब वो रानी कहने लगी, अब राजन भी छड़ियो आयो। टीका पूरी होने वाली है, बस 3 लाइन बाकी है। अब राजन भी छड़ियो आयो, मैं तो अमर देश बसायो। अब वो रानी कहने लगी, राजा साहब अब तो बिछड़ना पक्का है कि मैं तो अमर देश बसायो, मैं तो जाऊंगी अमर देश में, अमर लोक में, क्यों मैंने तो भजन किया है, मेरे तो ध्यान लगता, समाधि लग जाती है, मैं तो जाऊंगी अमर लोक में। अब असंख्य जुगा बीच मिलवो नहीं, अब तो असंख्य जुगों तक कोई मिलना नहीं होगा। और थे राजा 84 माई। रानी कहने लगी, राजा साहब तुम तो जाओगे नरक 84 में, मैं जाऊंगी अमरलोक में, फिर तो कभी मिलना ही नहीं होगा। अब जब राजा के आतुर लागी, आई प्रतीत रटो बड़ भागी। अब उस राजा का तुरता लगा, अरे राम राम मैं तो खाली रह गया, रानी ने भजन करके ये तो अमरलोक जाएगी, मैं 84 में जाऊंगा। बताओ भाई, मेरे को भी भजन करना चाहिए। इस रानी ने भजन किया तो अमरलोक जाएगी, वो काम मेरे को भी करना चाहिए। अब राजा भी भजन में लग गया, सब राजपाट काम धंधा छोड़ करके जब राजा के आतुर लागी, आई प्रतीत रटो बड़ भागी। एक नाम एको तत् पाया, राजा रानी मुक्त सिधाया। अब तो राजा भी आसन लगा करके भजन में बैठ गया, भजन करने लगा, भजन करने लगा। इतना भजन किया कि रानी की तरह राजा को भी ध्यान लगने लगा, उसको भी समाधि लगने लगी। प्राण मुगत दोनों संग हुआ, ना कुछ बिछड़िया ना फिर मुआ। प्राण मुक्त दोनों संग हुआ, भी राजा रानी ध्यान करते करते दोनों साथ ही साथ अमरलोक में चले गए, ना कुछ बिछड़िया ना फिर हुआ। उसके बाद ना उनका कोई मिलना हुआ, ना कुछ सुनना हुआ, वो तो साथ ही साथ अमरलोक में चले गए। इसलिए हम सभी को साथ रहना है, अमरलोक में चलना है, तो महाराज जी के ज्ञान से लगे रहना, वेद से भजन करना। कई लोग राम सनी होते हैं तो भी उनको राम पर विश्वास नहीं करते हैं। अरे देखे हैं, है राम सनी, ये भी कर लो, भूतनाथ जी थे, इनको भी मना लो, प्रेमनाथ जी उनको भी मना लो, और ये भी करा लो कि वो भी करा लो, विश्वास नहीं। अरे विश्वास नहीं है राम नाम पर तो कैसे आगे बढ़ोगे, अमरलोक में जाओगे। ठीक है, अमरलोक में चलना है तो सब परपंच छोड़ करके राम जी के नाम में लगे रहो। तो जो राम जी के नाम में लगे रहते हैं वो सब के सब अमरलोक में चले जाते हैं। दिन में बोलो परम दयाल सतपुरुष प्राण जी महाराज, राम गुरुदेव जी महाराज। आज 13 का दिन है, अब सब मिल करके नानाबाई जी महाराज की पर्ची का पाठ करेंगे। राम 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 राम। जय गुरु श्री रानाबाई जी महाराज की, श्री रानाबाई जी महाराज की। सतगुरु विराजो शेष पर, जय बसो हरि नाम, नाना की पर्ची के
कर संतान प्रणाम गाई है गुण बोले कई मेरे उन्मान गाट बादे तो भी क्यों अनमोल देश गाँव हर नामा गाई राना की परचीनी का गाऊं काना सुनी सुसरण सुनाऊं यो बस कर बहुत कहा नहीं उदे के उदान ला सांझ पड़ी लगी जल प्यासा हर स्वामी को आण बतायो नाम पिता को जालम जाट सायो केड़ो जासू सरोवर के चोला अब जानर तन को आव बस्ती दूर देखे बारी चल नहीं सके पंथ लड़ारी सोचे पिता में तारी घर में राना कन्या कमारी को क्यों सुन बोली राना बाई जे परनु तो राम दुआई पिता कहेगा कोई कन्या कमारी सुनियन कोई राना कहेगा सतगुरु में क्या सब उलझेरा अमर सुहागे अमर बर पाया तेज पुंज की उनकी छाया मल मूत्र गोबर मुर्दो मरे रांड गुण पावे सदा सजीवन